हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। आ गया हूं आपके लिए नया वीडियो लेके साइंस से क्लास 10th का ग्रेविटेशन। पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड डाउट भी रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक ठाक फार्मूलाज भी हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, कैलकुलेशन है और थोड़े बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी हैं, जिसकी वजह से ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स को, जिनको मतलब फिजिक्स ज़्यादा उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता या जिनको कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, उनको ये चैप्टर थोड़ा सा टफ जाता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये चैप्टर बहुत ईजी तरीके से ढंग से समझ में आ जाए और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट है इसका, कौन कौन से कंसेप्ट हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है। अगर ये चैप्टर अगर आप अपनी बुक में देखोगे बच्चों, तो स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन से। कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रेविटेशन से। बट मैं उसके पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जो बीच में है, हम थोड़ा चैप्टर का फ्लो अलग तरीके से लेके जाएंगे ताकि आपको चैप्टर ढंग से समझ में आए कि एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और ऐसे कैसे ये फिनोमेना हो क्यों रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं आगे लिखता हूँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। तो हमें सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है जो वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कि सर्कुलर मोशन होता क्या है बच्चों। अच्छा, सर्कुलर मोशन मतलब अपने नाम से ही क्लियर कर रहा है ये कि ये सर्कल में होने वाली चीज़ है। कैसी होने वाली चीज़ है? सर्कल में। मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन अगर बार बार चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि जैसे जैसे समय गुजरे वैसे वैसे कोई बॉडी अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। वैसे ही हमें सर्कुलर मोशन, मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, बट अभी हमें सिर्फ इस चैप्टर में डिस्कस करना है सर्कुलर मोशन। जैसे मोशन की अगर आप देखो तो लीनियर मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन तो होता ही है, रोटेशनल मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, बट वो सारे मोशन को हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर मोशन को आपने 9th में स्टडी कर लिया है। अब हमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन इसलिए पढ़ना है क्योंकि ग्रेविटेशन में सर्कुलर मोशन का रोल है, काफ़ी अच्छा रोल है। तो हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है, कैसे ये होता है। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक सर्कल है, ऐसा वैसे नॉर्मली कोई एक एग्जांपल लेते हैं। आप सपोज करिए मॉर्निंग में जाते हो, कोई गार्डन है, सर्कुलर गार्डन है, और उसके अराउंड आप जॉगिंग करते हो, मतलब दौड़ते हो, रन करते हो, रोज मॉर्निंग में जाते हो। तो जब आप दौड़ते हो तो आपका रास्ता कैसा होगा? सर्कुलर। तो आप उस मोशन को बिल्कुल बोल सकते हो कि वो मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। और कौन से सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हो सकते हैं? एग्जांपल सर्कुलर मोशन का देखो, ये भी हो गया कि मान लो मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है, रस्सी है पतली सी, उसके अंदर मैंने एक पत्थर बांधा और पत्थर बांध के मैं उसे घुमा रहा हूँ। तो जब मैं उसे घुमाऊंगा तो जो मोशन वो पत्थर, वो स्टोन जो मोशन करेगा, वो भी कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन। और कौन सा सर्कुलर मोशन हो सकता है सर? आपने पढ़ा होगा कि जब कोई एक एटम है, मान लो हमारे पास कोई एक एटम है, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उसके अराउंड घूमते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहे हैं, ये भी कौन सा मोशन बन गया हमारा? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का ये भी एक एग्जांपल है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल एग्जांपल हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक रोड है, कर्व रोड है, और कोई बाइक लेके इस पे जा रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये भी मोशन हमारा कैसा कहलाएगा? सर्कुलर। भले ये थोड़ा ही सर्कल बना रहा है, पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, बट जा तो सर्कुलर ही रहा है, तो हम इस मोशन को भी बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो बहुत सारे टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं। इसके अलावा प्लैनेटरी मोशन ले लो, जैसे मून हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है, वो भी कैसे घूमता है? सर्कुलर जैसा। फिर अर्थ अगर हम देखें तो अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? सर्कुलर। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, यही सब हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, और इन्हीं के बेस पे हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? मान लो हमारे पास कोई एक सर्कल है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सर्कल है, ये उसका सेंटर हो गया। अगर इस सर्कल पे, ये सर्कल का क्या है बच्चों? सरकमफेरेंस। ये सर्कल का क्या है? सरकमफेरेंस। अगर इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई एक पार्टिकल, मान लो ये हमारे पास एक पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल। अगर इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई एक पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करता रहे, तो हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे, वो सर्कल कुछ भी हो, एक सर्कुलर गार्डन भी हो सकता है, कुछ भी हो, बस हाँ, वो पार्टिकल उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे अगर घूम रहा है, तो हम बोलेंगे वो कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। मतलब एकदम इजी डेफिनेशन है, कुछ भी एकदम इजी है, सिर्फ आप ध्यान से समझो कि हमें क्या चीज़ें इसमें करनी। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द मोशन, ये पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है?
मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं द मोशन ऑफ अ, अगर मैं डेफिनेशन लिखने जाऊं इसका सर्कुलर मोशन का, तो हम क्या लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle is known as circular motion। उसे क्या बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन। किसे बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अगर किसी सर्कल के सर्कमफरेंस पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखना चाहें तो जो जो एग्जाम्पल मैंने अभी डिस्कस किया वो सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम यही ले सकते हैं, मोशन of a stone tied in a string। मान लो हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसके अंदर मैंने पत्थर बांध के रखा है, तो अगर मैं उसे घुमाऊं तो वो स्टोन कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। दूसरा और हम क्या लिख सकते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अभी हमने डिस्कस किया, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो भी कौन सा है, सर्कुलर मोशन। तीसरा और कौन सा एग्जांपल हो सकता है इसका सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ व्हीकल अलोंग द कर्व्ड रोड। कोई एक कर्व्ड रोड है, उस कर्व रोड के अलाउंग अगर कोई मोशन हो रहा है, कोई व्हीकल है जो घूम रहा है, तो हम बोलेंगे वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। और कौन से मोशन हो सकते हैं सर्कुलर मोशन के, प्लैनेटरी मोशन। मैं डायरेक्टली प्लैनेटरी मोशन लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है प्लैनेटरी मोशन के। क्यों, क्योंकि पूरे चैप्टर में तो हमें यही मोशन देखना है। देखा जाए तो एक ये चैप्टर बच्चों और एक इसके बाद लास्ट वाला जो चैप्टर है स्पेस मिशन वाले, वो दोनों चैप्टर देखा जाए तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो प्लैनेटरी मोशन तो आपको देखना ही है ढंग से। बस हाँ, अभी के लिए इतना बता सकता हूँ मैं कि प्लैनेटरी मोशन को आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हमें पता है, बहुत पहले से ही हमें बताया गया है कि मून जो है, चंद्रमा जो है, वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। बहुत पहले से हम ये भी देखे हुए हैं, सुनते आ रहे हैं कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे ये चीज़ें, ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्यों होता है। ठीक है, हो गया, लिख लिया, आगे बढ़े। चलो, तो अभी तक हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। उसके एग्जाम्पल्स हमने दिए, देखे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 एग्जाम्पल हैं सर्कुलर मोशन के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, देखते हैं। और सर्कुलर मोशन और उसके एग्जाम्पल्स हुए खत्म। अब देखते हैं, जरा कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, उनको जरा ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास कोई एक बॉडी है जो इस तरफ सीधी जा रही है। सर्कुलर मोशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये बॉडी लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन मोशन, मान लो ये पार्टिकल है जो सीधा सीधा जा रहा है, मान लो यहाँ पहुंचा है। अब आप बताओ, मान लो आपको इसकी स्पीड इंक्रीज करना है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस बॉडी, अगर तुम्हें इस बॉडी का स्पीड बढ़ाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें आगे से फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे सिंपल सी बात है, कोई व्हीकल अगर आगे चल रहा है या आपका फ्रेंड ही आगे धीरे धीरे चल रहा है, आप चाहते हो थोड़ा फास्ट चले, तो आपको उसे पीछे से क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। भले वो गिर जाए बट धक्का तो देना ही पड़ेगा, तभी तो वो फास्ट जाएगा आगे। तो अगर किसी चीज़ की स्पीड बढ़ानी है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा वो भी छोड़ो, अगर मान लो मुझे स्पीड नहीं बढ़ानी है, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये इधर जाने की बजाय इधर चले जाए, ऐसा चला जाए,
तो उसके लिए भी मुझे इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा। आप सोचो, कोई इधर से अगर आपका फ्रेंड आपके पैरेलल दौड़ रहा है, मैं चाहता हूँ मेरे बगल में ना दौड़े, उस साइड चले जाए, तो मैं इधर से धक्का दे दूंगा, इधर से धक्का दूंगा तो उस तरफ जाना चालू कर देगा। तो मतलब अगर किसी भी बॉडी का स्पीड चेंज करना हो या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करना हो, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए हम बॉडी का स्पीड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस कर नहीं सकते। मतलब अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर हमें सपोज करो डायरेक्शन चेंज नहीं करके सिर्फ स्पीड में चेंजेस लाने हैं तो भी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप देखोगे, हम धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि क्या हो रहा है। क्लियर है? मतलब एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको, टू चेंज द स्पीड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखें। टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, अगर हमें किसी मूविंग बॉडी की स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन बोलो या स्पीड और डायरेक्शन, या दोनों चेंज करना हो, ठीक है, चेंज करना हो मूविंग बॉडी का, टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। मतलब जब तक मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक उस बॉडी का ना तो स्पीड बदलेगा ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन बदलना है तो भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर मुझे उसकी स्पीड में चेंजेस लाने हैं तब भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से एक फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो आप कुछ फ्रेंड्स आपस में मिलकर फुटबॉल खेल रहे हो, अगर फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल आ रहा है सपोज करो सामने से आपके, बट आपका गोल सपोज करो गोल यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, उसको हिट करोगे, एक फोर्स लगाओगे ताकि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, नहीं तो वो सीधा चला जाएगा। बट आप चाहोगे वो गोल के अंदर जाए तो सिंपल सी बात है, आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, फोर्स। जब तक आप फोर्स नहीं अप्लाई करते हो तब तक डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आएंगे। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है, जरा हम देखते हैं कुछ और कंसेप्ट, फिर से हम सर्कुलर मोशन पे जाते हैं। ये पॉइंट इसलिए जरूरी था क्योंकि ये डायरेक्टली अभी कनेक्ट होगा बच्चों किससे, सर्कुलर मोशन से। कैसे कनेक्ट होगा जरा समझते हैं। देखो तो फिर से सर्कुलर मोशन बनाता हूं मैं। मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका मुझे सर्कुलर मोशन बनाना है, तो ये रहा मेरे पास सेंटर, ठीक है, ये रहा स्ट्रिंग, और ये रहा मेरे पास एक स्टोन। ये मेरे पास एक स्टोन हो गया जिसका मास मैं मान लेता हूं m है। इसका मास कितना है, m, ठीक है। मास और वेट के बीच में डिफरेंस आपको इस चैप्टर के अंदर समझ में आएगा, बट अभी के लिए इतना समझो कि मास मतलब वजन जैसी कोई चीज़ तो है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जैसे पत्थर का एक वजन होता है, बिल्कुल होता है, तो वैसे ही कुछ बातें चल रही हैं, ठीक है। रेडियस हम मान लेते हैं r। अब अगर मैं, ये कुछ ऐसी कहानी है कि मैंने एक स्ट्रिंग ली हुई है, उसमें एक पत्थर बांधा हुआ है और मैं उसे ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ या ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ जैसे, और वो ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लेते हैं ये सर्कुलर मोशन कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे कर रहा है, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैंने ये स्ट्रिंग ना रखा होता है, ध्यान से देखें, अगर मान लो मैं ये स्ट्रिंग ही ना रखूं, तो आपको लगता है कि ये पत्थर सर्कुलर जाएगा या सीधा चला जाएगा? सोचो सोचो सोचो। अगर मैं ये जो लेंथ है, ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग से ना बांधूं और तब से मोशन देखूं किसका, स्टोन का, तो क्या तुम्हें लगता है कि स्टोन फिर भी सर्कुलर जाएगा या सीधा निकल जाएगा? ऑफकोर्स सीधा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग के अंदर हमने उसे बांध के रखा था, उसने उसे सर्कुलर घुमाया है। अगर मान लो एकाएक यहीं से स्ट्रिंग टूट जाए, मान लो मैं घुमा रहा हूँ एकाएक टूट गया, तो तुम्हें लगता है फिर भी गोल गोल घूमेगा? नहीं, कभी नहीं घूमेगा, वो सीधा चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सीधा। क्यों सीधा जा रहा है? बट एक्चुअल में ध्यान दो, इधर अगर यहां से स्ट्रिंग टूटता मान लो, तो यहां इस तरफ बॉडी चली जाती सीधी, ध्यान देते रहे। मान लो यहां से अगर स्ट्रिंग टूटता तो यहां पे बॉडी ऐसे चली जाती, मान लो यहां से स्ट्रिंग टूटता तो यहां से बॉडी ऐसे सीधे चली जाती। मतलब सिंपल है कि इस बॉडी सीधी एकदम टेंजेंशियल, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हुए सीधी निकल जाती। कब? अगर स्ट्रिंग से टाई नहीं होता तो। एक स्ट्रिंग ने कुछ ऐसा रोल प्ले किया है जिसकी वजह से ये स्टोन जो है वो सर्कल में घूमा है। कैसे घूमा है? सर्कल में, सर्कुलर मोशन उसने बनाया है। तो ऐसा क्या किया स्ट्रिंग ने? चलो देखते हैं। अब फिर से हम अपने पुराने वाले इस वाले पॉइंट पे जाते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये स्टोन जाना किधर चाहता है? अगर मैं इसे फ्री छोड़ दूं,
स्ट्रिंग से ना बांधे रहो तो जाना किधर चाहता है, सीधा। बट एक्चुअल में ये सीधा गया है क्या, नहीं, एक देखो घूम गया है, सर्कुलर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग में बांध के रखा है हमने, तो घूम रहा है। ये अपना डायरेक्शन देखो, यहां से अगर टूटा होता तो सीधा जाता, बट इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, यहां से भी डायरेक्शन चेंज किया। हर यही क्यों, आप हर एक पॉइंट पे अगर देखोगे तो ये अपना डायरेक्शन, यहां पे भी देखोगे तो इस तरफ जाएगा, बट वैसा जा रहा है क्या, नहीं, इस तरफ जा रहा है। ऐसा जाएगा क्या, नहीं, इस तरफ जाएगा। यहां पे देखोगे सीधा जा रहा है, ऐसा जा रहा है क्या, नहीं, थोड़ा झुक रहा है। तो मतलब हर पॉइंट पे वो अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इनफाइनाइट पॉइंट इस पे आप ड्रॉ कर सकते हो, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बॉडी का। और ये अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जरा यहाँ पे देखो, फिर एक पॉइंट हमने ये भी लिखा है, क्या लिखा है, टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ मूविंग बॉडी, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। इनका ये कहना है कि अगर किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना हो या स्पीड चेंज करना हो किसी भी बॉडी का, तो सबसे पहले तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। बट आप खुद से सोचो, क्या यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स कोई लगाया, नहीं, ये तो अपने आप घूम रहा है। बस बांध के हमने एक थ्रेड में, एक स्ट्रिंग के अंदर हमने एक स्टोन बांध के रखा है और घुमा रहा हूँ, ये आराम से घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। क्या कोई आ रहा है उसे धक्का देने के लिए कि आप अपना डायरेक्शन चेंज करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। क्लियर है। बट यहाँ पे हमें एक पॉइंट ये भी दिया है कि अगर डायरेक्शन चेंज होना है तो हमें एक एक्सटर्नल एक फोर्स तो जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। तो शायद यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो चलो ढूंढते हैं वो कैसा हो रहा है। चलो एक एग्जाम्पल लूंगा मैं, इमेजिनरी है, आप जरा फील करने, इमेजिन करने की कोशिश करें। मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में पत्थर बांधा हुआ है, ठीक है, ये स्टोन ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर घूम रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से ध्यान दो, अगर मान लो इसी टाइम पे ये स्ट्रिंग टूट जाए तो ये स्टोन सर्कुलर जाएगा या सीधा चला जाएगा, सीधा। कैसे चला जाएगा, सीधा एकदम। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग बंधा ही नहीं है। तो स्ट्रिंग ने क्या किया होगा, मान लो ये सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग ने से खींच लिया होगा इधर, देखो ध्यान से, जाना कैसे चाहता है, सीधा, बट बंधा हुआ किससे, स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग ने इसे क्या किया, सीधा खींच लिया इधर। फिर ये बेचारा इधर से अब सीधा जाना चाहता है, तो स्ट्रिंग ने बोला नहीं, उधर कहाँ जा रहे हो, आओ इधर। फिर ये सीधा जाना चाहता है, फिर से बोला नहीं, उधर कहाँ जा रहे हो, आओ इधर। और ऐसे करते 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 वो हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और चेंज करते हुए सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तुम्हें समझ में आई बच्चों बात, क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं कि मान लो हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है और वहां पे एक स्टोन बांधा हुआ है मैंने, और वो स्टोन एक्चुअल में देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे पकड़ के ना रखूं स्ट्रिंग को और तब मैंने इस स्टोन को धक्का मारूं यहाँ से, तो स्टोन क्या फोर्स लगाऊं इस स्टोन के ऊपर, तो स्टोन सीधा जाएगा। बट अगर उसे सर्कुलर घूमना है तो यहाँ से, तो मुझे यहाँ से पकड़ के रखना पड़ेगा। तो यहाँ से पकड़ने से फायदा क्या होगा कि जैसे ही वो सीधा जाने की कोशिश करेगा, स्ट्रिंग उसे बोलेगा नहीं उधर मत जाओ, इधर जाओ। और ऐसे ऐसे घूमते घूमते, मतलब स्ट्रिंग हर पॉइंट पे इस स्टोन को अंदर की तरफ खींच रहा है। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, हर एक पॉइंट पे। जब स्टोन यहां था तब वो जाना चाहता था सीधा, बट स्ट्रिंग ने उसे खींच लिया अपनी तरफ, तो बेचारा मुड़ गया। फिर मान लो यहां पे पहुंचा, यहां से भी वो कैसे जाना चाहता है, सीधा, बट स्ट्रिंग ने उसे क्या किया, खींच लिया अपनी तरफ। गलती से अगर ये स्ट्रिंग टूट जाए तब कोई खींचने वाला नहीं रहेगा अंदर की तरफ, तब वो मुड़ने की बजाय सीधा का सीधा चला जाएगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं ना। और आगे समझो, वैसे यहां पे भी, वैसे यहां पे भी, वैसे यहां पे भी। मतलब जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। अच्छा, अंदर की तरफ किधर, सेंटर की तरफ। किस तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ। जरा देखो ये फोर्स किस तरफ जा रहा है, सेंटर। ये फोर्स किस तरफ जा रहा है, सेंटर। ये फोर्स किस तरफ जा रहा है, सेंटर। ये फोर्स किस तरफ, सेंटर। ये फोर्स किस तरफ, सेंटर। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां पे सिंपल लिखा हुआ है कि डायरेक्शन चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें लग रहा था यहां पे तो हम फोर्स लगा ही नहीं रहे, बट ऐसा है ही नहीं। फोर्स अपने आप वहां पे लग रहा है, वो स्ट्रिंग के थ्रू फोर्स लग रहा है जो उसे हर पॉइंट पे खींच रहा है अंदर की तरफ। अंदर मतलब किस तरफ, सेंटर की तरफ। किस तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ, ठीक है। सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इसी सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर सीकिंग फोर्स। कैसा फोर्स, सेंटर सीकिंग, ठीक है, जो सेंटर की तरफ अप्रोच करे। किसकी तरफ अप्रोच करे, सेंटर की तरफ। ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, वो उसे खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। और इस फोर्स का सही नाम जो दिया गया उसके बाद, वो दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स।
इसका नाम क्या दिया गया? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीएफ बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? सीपीएफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे हम? सीपीएफ। जरा समझते हैं फिर से। अच्छा, एक और चीज बताओ, कोई भी सर्कुलर मोशन हो, जब भी अगर कोई चीज सर्कल में घूम रहा है, अगर कोई भी चीज सर्कल में घूमेगा, तो सर्कल में घूम रहा है मतलब वो अपना हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हर सर्कुलर मोशन में मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। मतलब अगर कोई भी सर्कुलर मोशन हो तो ये फोर्स होना बहुत जरूरी है। तो अगर पहला क्वेश्चन तो यही आपसे बन जाता है, इसी टॉपिक से, इतने से ही पार्ट से जो अभी हमने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा, तो उसमें से ही अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है सर्कुलर मोशन के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या नेसेसरी है कि सर्कुलर मोशन के लिए? तो यस ऑफ कोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकती। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या? एक ऐसा फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लगे। किस तरफ लगे? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब इसी को ढंग से अगर लिखना हो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन, तो हम क्या लिखेंगे? अ फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। A force which act towards the center of the circle during circular motion is known as centripetal force. उसी फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? कोई डाउट? तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। जब भी सर्कुलर मोशन होगा, जब भी मतलब जितने सर्कुलर मोशन हमने देखे सब, कितने सारे हमने एग्जांपल लिए थे, 4 एग्जांपल लिए थे, वो चारों में सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर हो रही है मेरी बात? कोई डाउट? ठीक है, तो चलो हम इस चीज को थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम आगे समझते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब कर दिया जाए इसको, ध्यान से समझें। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं, या फिर इसे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सबसे ज्यादा फेमस नाम है इसका वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए इससे रिलेटेड। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सबसे पहला डेफिनेशन तो हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? सीपीएफ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सीपीएफ, हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपीएफ। तो क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? एक बार डायग्राम के थ्रू फिर से देख लो। सर्कल, सेंटर, यहाँ पे स्टोन, उसके ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तभी ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, और इसी फोर्स को बोला गया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेफिनेशन क्या होगा? अ फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स the center of the circle during circular motion is known as centripetal force. आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों ये चीज ग्रेविटेशन को बारे में थोड़ा समझाने के बाद तब दिया गया है, बट मैं चाहता हूं आप पहले ये चीज समझ लो। क्यों? क्योंकि तब ग्रेविटेशन एकदम अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा आपका चैप्टर। तो हमने अभी तक को देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन अगर होना है तो ये फोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन भी पॉसिबल नहीं है। मैं अगर कोई ऐसा बोले कि किसी बॉडी के ऊपर सीपीएफ जो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स वो 0 है, तो बताओ वो सर्कुलर मोशन करेगा या नहीं करेगा? आप सीधा बोलो नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए अगर सर्कुलर मोशन करना है तो। क्लियर? अच्छा, थोड़ा और समझते हैं इसको। मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ये उस स्टोन है, यहां से मैंने स्ट्रिंग बांध के रखी है। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे कि चलो स्ट्रिंग के केस में तो सर समझ में आ रहा है कि कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के थ्रू, बट बहुत सारे ऐसे भी सर्कुलर मोशन होते हैं जो किसी से बंधे नहीं रहते हैं, फ्री होके सर्कल में घूमते हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है? तो बिल्कुल उन सब चीज़ों को हम एकदम ढंग से देखेंगे, एकदम अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। देखो ध्यान दो कि मान लो ये बॉडी है,
इसका मास मैं मान लेता हूं m है, बॉडी क्या है m, बॉडी है जिसका मास m है। ये सर्कुलर मोशन कुछ इस तरफ कर रहा है, जिस सर्कल का ये सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रेडियस हम मान लेते हैं r है। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक लगेगा अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ फोर्स, जो होगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों होगा, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है mv²/r। 11th में इसका पूरा डेरिवेशन आपको मिलेगा, 11th में जाते ही आपको इसका एकदम ढंग से डेरिवेशन मिलेगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। बट अभी आपको उस डेरिवेशन की कुछ खास जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अभी ध्यान में रखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। हाँ, रियल में अगर ढंग से मैं बताऊं बच्चों तो एक्चुअली में फॉर्मूला ये लिखा जाता है -mv²/r, बट ये भी आप 11th में लिखोगे, ये भी आप 11th में लिखोगे। 10th के लिए आपको ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ माइनस साइन इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन। मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहता, आप 10th के स्टूडेंट हो तो 10th की तरह उतना ही समझो जितना जरूरी है। mv²/r, m क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए तो m क्या है बच्चों, मास, v क्या है वेलोसिटी, r क्या है रेडियस, r क्या है रेडियस। बोलो क्लियर है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। मास अगर ज्यादा रहेगा, सोचो ज्यादा ज्यादा वजन वाली चीज गोल गोल घूम रही है तो उसको ज्यादा तेज खींचना पड़ेगा। मास अगर ज्यादा होगा, व्हेन इफ मास इंक्रीजेस फोर्स इज आल्सो इंक्रीजेस, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मास डिक्रीज हुआ तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिक्रीज होगा, कम लगेगा उतना। अरे हल्की बॉडी को घुमाने में ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा वही v की बात करें, वेलोसिटी अगर बढ़ी, मान लो मैं कोई चीज स्ट्रिंग में वही बांध के स्टोन घुमा रहा था, एकाएक मेरा मन हुआ कि नहीं धीरे धीरे घूम रहा, और तेज घुमाना चालू किया, तो जब और तेज घुमाऊंगा तो स्ट्रिंग उसे और तेज से अपनी तरफ खींचेगा। मतलब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी कम हुई तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम हो जाएगा। और थोड़ा एक और टर्म रह गया, कौन सा, रेडियस r। अगर r हमने बढ़ाया तो r देखो डिनोमिनेटर में होता है, तो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाली चीजें उल्टा बिहेव करती हैं कि वो एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीजें हैं ये। तो देखो r की बात अगर हम करें तो आप खुद से सोचो, अगर मान लो r रेडियस मैंने बहुत बड़ा ले लिया तो फोर्स बहुत कम लगाना पड़ेगा, फोर्स बहुत कम लगाना पड़ेगा, उतने फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा नहीं होगा। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कम होता जाएगा, बट रेडियस अगर हमने कम किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट बच्चों, नहीं? तो ये तो थी सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अ फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जहां पे m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ द बॉडी, v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी एंड r रिप्रेजेंट करता है रेडियस। ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, और वहां से अगर हमने ये भी देखा कि अगर मास बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, बट अगर रेडियस इंक्रीज किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर है, कुछ डाउट नहीं? तो अब कुछ सर्कुलर मोशंस जो हैं हम जरा उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां तक तो क्लियर हो गया कि कोई भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत तो पड़ने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं, रब कर दो इसको, कर दिया जाए। चलो आप नोट्स बिल्कुल बनाते रहें, स्क्रीनशॉट ना लें, खुद से वीडियो को पॉज करके अच्छे से ढंग से लिखें, खुद से लिखें, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहे। और अगर कुछ क्वेश्चंस को मैं बोल रहा हूँ कि रुक के सॉल्व करो तो गाइस प्लीज़ उसे आप खुद से ही सॉल्व करें, बाद में सॉल्यूशन तो आपको बोर्ड पे मिलने ही वाला है। अगर डाउट आता है तो आप बिल्कुल वहाँ से देख सकते हैं, बट हाँ पहले आप खुद से ज़रूर ट्राई करें, ठीक है? और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि आपको वो वीडियोस जो आगे अपडेट अपलोड किए जाएंगे वो आपको मिलते रहें, ठीक है? चलो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर हम पहला देखते हैं, फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स में आता है वो कौन सा होता है, देखते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने बोला, अ स्टोन टाइड इन अ स्ट्रिंग, कोई एक स्टोन है जो स्ट्रिंग के अंदर टाई किया हुआ है, कोई एक स्टोन है जो स्ट्रिंग के अंदर क्या किया गया गाइस, टाई किया गया, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे, अच्छा ध्यान दो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मोशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एक जो भी एग्जांपल मैंने लिया था वो सब ले लेता हूं मैं फटाफट। मोशन ऑफ व्हीकल अलोंग कर्व रोड, चौथा। और मोशन ऑफ ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो ठीक है लिख देते हैं। प्लैनेटरी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन के अराउंड जो मोशन का अर्थ का जो मोशन होता है, ये सब सर्कुलर मोशन है। वन बाय वन देखते हैं कौन का। अच्छा, तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी प्रोवाइड कर सकता है? यस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो, पहला एग्जांपल तो हमने यही लिया कि एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर स्टोन टाई किया हुआ है और ये ऐसे कुछ घूम रहा है, क्लियर, कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ये सेंटर मान लेते हैं। तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है ये सीपीएफ है। तो ये कौन दे रहा है इस टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स? इसे दे कौन रहा है? स्ट्रिंग। कौन दे रहा है? स्ट्रिंग। जरा ध्यान से समझो, जल्दी जल्दी ये टॉपिक को खत्म करेंगे हम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक। कौन दे रहा है? स्ट्रिंग दे रहा है वो फोर्स। जरा समझते हैं स्ट्रिंग कैसे दे रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम उसे घुमाओगे स्ट्रिंग में स्टोन बांध के, जब तुम उसे घुमाओगे तो उस टाइम पे स्ट्रिंग लूज रहेगा या पूरा टाइट रहेगा? सोचो जरा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम घुमाओ, सर्कल में घूमे भी ऑब्जेक्ट और जो स्ट्रिंग हो वो वेव जैसा हो? ऐसा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बोल रहा हूं कि ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर तो रहा है, सर्कुलर मोशन कर तो रहा है, बट ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे है? ऐसा पॉसिबल है? कभी नहीं हो सकता। मतलब तभी ये सर्कुलर मोशन हो सकता है जब स्ट्रिंग एकदम टाइट होगी। टाइट स्ट्रिंग के अंदर गाइस टेंशन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स। क्या होता है सर ये टेंशन फोर्स? कहां से आता है ये टेंशन फोर्स? खिंचाव की वजह से आता है, टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से। जब कोई चीज आपस में खींची जाती है ना, तो उसकी वजह से। तो आपको पता ही है यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हुआ, एकदम खिंचा हुआ है, तो वो फोर्स टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर इस वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, तो आप बोलो टेंशन फोर्स दे रहा है सर। कौन दे रहा है? टेंशन फोर्स। इसके बारे में अगेन बस इतना ही मुझे बताना था। बाकी टेंशन फोर्स के बारे में आपको आगे के हायर स्टैंडर्ड्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, जैसे 11th में एंड 12th। ठीक है, और आगे जरा समझते हैं। नेक्स्ट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे कौन दे रहा है सर? चलो यहाँ वाले केस में तो हमें पता चला कि स्ट्रिंग बंधा हुआ था तो वो दे रहा था, बट इस वाले केस में क्या हो रहा है? तो मान लेते हैं हमारे पास ये प्लस है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। मतलब देखा जाए तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है बाय अ फोर्स कर रहा होगा। क्या ये फोर्स देखो जो अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, और यही फोर्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिख नहीं रहा है कि हाँ वो किसी ना किसी चीज से बंधा हुआ है, बट हमें लग रहा है कि ये किसी चीज से बंधा नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे बंधा हुआ है। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, और वही ये फोर्स है। अच्छा, इस फोर्स का क्या नाम होता है सर? जो चार्ज के बीच में फोर्स लगते हैं उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गाइस क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये अट्रैक्टिव भी होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं। सेम टाइप के चार्ज रख दिया तो रिपेल करेंगे, अपोजिट टाइप के चार्ज रखा तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इस वाले केस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जो हो रहा है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हमें दे रहा है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट, मोशन ऑफ व्हीकल अलोंग द कर्व रोड। ये थोड़ा समझना, टफ तो नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना बस। ये एक रोड है, मान लो आप ऐसे जा रहे हो, आप इमेजिन करो एक कर्व रोड है और उस पर आप बाइक से जा रहे हो, स्कूटी चलाने आती है स्कूटी से जाओ, कार चलाने आती है कार से जाओ, किसी भी चीज से जाओ, बस साइकिल से भी जाओगे तो भी इस चीज को फील कर सकते हो। मान लो कि आप जब सीधा सीधा रोड था तब आप बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहे थे, तो जैसे ही सर्कुलर रोड आया, जैसे ही टर्न आया, क्या तब भी आप उसी स्पीड से जाते हो, या आप अपनी स्पीड को कम करते हो या फिर ज्यादा करते हो? ऑफ कोर्स कम करते हो। क्यों? क्योंकि अगर कम आपने नहीं किया
तो होगा क्या कि जब आप यहाँ पे ऐसे घूमने जाओगे, अगर आपने स्पीड कम नहीं किया तो आप यहाँ घूमने की बजाय सीधा यहाँ निकल लोगे, सीधा। आप सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर नहीं पाओगे। क्लियर हो रही मेरी बात? तो आप स्पीड को कम कर देते हो। अब ध्यान से सुनो सर, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ये तो चलो समझ में आ गया कि हाँ अगर हम घूमेंगे, घूमना रहेगा तो हम स्पीड को कम कर देंगे, बट यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? देखो पहली बात तो ये कर्व रोड है, तो कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी सर्कल बना लो, यहाँ कहीं सेंटर होगा। अच्छा, जब ये चीजें चल रही थी, आप सोचो जरा, अगर ये रोड मार्बल का बना होता है, टाइल्स का, जैसे टाइल्स होती है ना वैसे टाइल्स का बना हुआ रोड होता, और साथ ही साथ उसके ऊपर में पानी या ऑयल ऑयल ऐसे सब कुछ गिरा दिया होता, तो तुम्हें लगता है कि ये टर्न ले पाता? तो हमेशा ये सीधा चला जाता। मतलब देखा जाए तो रोड के पास कुछ ऐसी क्वालिटी है, जो रोड है उसके अंदर कुछ ऐसा काम, क्योंकि रोड को अगर मैं जब मैं उसके ऊपर टाइल्स लगाऊंगा, मार्बल लगाऊंगा, तो वो क्या करेगा, वो उसे स्लिप मतलब वो सीधा बॉडी सीधा ही निकल जाएगा स्लिप करते हुए। ऑयल अगर गिरा दिया मैंने उसके ऊपर तो सर्कुलर घूमेगा ही नहीं। मतलब रोड जो है वो कुछ काम कर रहा है यहाँ पे इसे सर्कुलर घुमाने में। तो रोड के पास कौन सा फोर्स है? रोड के पास एक सरफेस है, उसी सरफेस पे आपका व्हीकल चल रहा है, तो ये दोनों सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन मिल रहा है, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से गाइस। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, फिर सब जब हम ज्यादा तेज से जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स तो तब भी रहता है, फिर हम क्यों आगे चले जाते हैं ज्यादा तेज से जाने के बाद, जब हमारी स्पीड ज्यादा रहती है तब? तो याद रखो, फ्रिक्शन फोर्स की भी एक लिमिट होती है। जैसे अगर मैं ये चौक यहाँ पे रखा हूं, तो अगर मैं इसे धक्का एकदम धीरे से दूं तो जा ही नहीं रहा है आगे, बहुत धीरे दे रहा हूं, बट इसकी भी एक लिमिट है कि कितना ऐसा सह सकता है। अगर मैं थोड़ा और तेज फोर्स लगाऊंगा तो चला जाएगा। तो वही कहानी है कि अगर मैं बहुत ही तेज जा रहा हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे बैलेंस नहीं कर पाता, और इसलिए वो बॉडी आगे चली जाती है। और जिस फोर्स से वो आगे जाती है गाइस, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। बट अगेन इसको रहने दो, बस खाली इतना ध्यान में रखो कि हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। मोशन ऑफ व्हीकल अलोंग द कर्व रोड में कौन दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कौन दे रहा है? फ्रिक्शन फोर्स गाइस। कौन दे रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? आ जाते हैं लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कौन सा है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ क्यों? मून भी घूम रहा है अर्थ के अराउंड, अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड। प्लूटो ले लो, कोई भी प्लैनेट ले लो, जैसे नेपच्यून ले लो, जुपिटर ले लो, मर्क्यूरी ले लो, विनस ले लो, मार्स ले लो, कोई भी प्लैनेट, सारे प्लैनेट अपने सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? गोल गोल घूम रहे हैं। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन ना तो वो चार्ज है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ना ही सन से कोई रस्सी से बंधा हुआ है अर्थ जिससे टेंशन फोर्स की वजह से पूरा हो, ना ही कोई सरफेस है, ये तो सारे प्लैनेट सब हवा में लटके हुए हैं, तो कोई सरफेस भी नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स हो। तो फिर ये कैसे घूम रहे हैं? यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? तो यही आता है हमारा कंसेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपका चैप्टर यहीं से हो जाता है, मतलब चैप्टर तो आपका स्टार्ट बहुत पहले से हो चुका है, क्योंकि आपके बोर्ड में सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, इन सब के डेफिनेशन पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं, स्टार्ट तो हमारा पहले से ही हो चुका। बट देखा जाए जो चैप्टर का नाम है वो यहाँ से हमें मिलता है कि ये जो प्लानिटरी मोशंस जो हो रहे हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ जुपिटर अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ मार्स अराउंड द अर्थ, सॉरी अराउंड द सन, ये जितने भी मोशंस हो रहे हैं, ये सारे मोशन किसकी वजह से हो रहे हैं? ग्रेविटेशनल। यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में, आज का लेक्चर में, आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो यही तो पूरा आपका चैप्टर है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा आपका टॉपिक कि क्या होता है ग्रेविटेशन, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और कैसे वो अप्लाई होता है, और धीरे धीरे हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नहीं क्लियर हुई तो एक बार फिर से देखना। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट रह गए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल करूंगा गाइज। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रहे कि प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करते रहें, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डे बाय डे जैसे जैसे दिन गुजरते जाएगा आपको चीज़ें दिमाग से निकलती जाएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बट हाँ, एक सही इंटरवल के बाद जब आपको लगे कि हाँ एक बार रिवीजन करना जरूरी है, तब जरूर रिवाइज कर लो। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में बहुत इजी पड़ेगा, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।